जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, एक आंटी हैं और अंकल दोनों ही जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन के लिए गए थे, तो फर्स्ट मीटिंग में गुरु जी ने अंकल को डिवाइन प्रसाद प्रकट करके दिया था और बोला था कि 1/3 आप ले लो, 2/3 इसका सत्संग संगत जो है यहाँ पर सारी उसमें बाँट देना। तो पिन्नी प्रसाद था और बहुत ही गरम था वो, अंकल से हाथ में लिया भी नहीं जा रहा था, वो बार-बार एक हाथ से दूसरे हाथ में किए जा रहे थे। तो गुरुजी ने बोला था कि 1/3 तुम अपने पास रख लेना और जब भी कभी भी कोई परेशानी आए तो इसे ग्रहण करना। तो वो सचखंड का जो प्रसाद गुरुजी दिया करते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रेग्रेंस हुआ करती और वो कभी भी खराब नहीं होता था। बहुत सत्संग सुने हैं संगत से जिनको वो भाग्य में मिला, भाग्यशाली संगत जिन्हें वो प्रसाद मिला उस टाइम, महीनों महीनों उन्होंने रखा वो प्रसाद और कभी उस पे कोई बदबू फफूंद कुछ नहीं लगी। और कमांडर शर्मा अंकल ने भी अपनी बुक में इसका जिक्र किया है कि वो प्रसाद आज भी उनके पास है, जिसमें किसी भी तरीके की मतलब कुछ भी बदबू स्मेल कुछ भी नहीं हुई है और वही फ्रेग्रेंस आज भी आती है उस प्रसाद में से। ऐसा सचखंड का वो प्रसाद। तो संगत जी, ऐसे ही जब इन आंटी की मदर एक बार गई तो वो कहती है मन ही मन में कि गुरुजी ऐसे ढीले ढीले चोले पहनते हैं और बड़ी बड़ी बाहें होती हैं, ये चुपका के रखते होंगे अपने पास प्रसाद और फिर प्रकट कर देते हैं। अब गुरुजी अंतर्यामी, मन में क्या चल रहा है संगत के सब समझ में आता है। उस दिन गुरुजी आंटी की जो मदर हैं उनके पास ही खड़े होके बार बार अपना कुर्ता झाड़ रहे हैं, चोला झाड़ रहे हैं, बाहें झाड़ रहे हैं। बोले कुछ नहीं, बट आंटी की जो मदर थी वो समझ गई कि मैंने आज कितनी मूर्खता दिखाई है और गुरुजी इसलिए ही वो सब कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब उनकी जर्नी आगे बढ़ी गुरुजी के साथ, तब उन्हें समझ में आया कि कैसा है वो सचखंड का प्रसाद है, कितना डिवाइन अमृत। और धीरे धीरे फिर संगत को पता चला कि वो किन को परख रहे हैं, महाशिव हमारे। तो संगत जी, ऐसे ही जब संगत गुरुजी के पास जाया करती थी तो छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी गुरुजी रखा करते थे और वो उसमें लिखवाया करते थे कि इस डायरी पे लिखो, अपना नाम लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो, अपना एड्रेस लिखो, और संगत उस पर बहुत खुश होकर लिखा भी करती थी। तो ऐसा नहीं कि एक बार लिखा अगली बार नहीं लिखवाया, कई बार संगत से कई कई बार लिखवाया और हमें नहीं पता कि उनका क्या तरीका था हमें ब्लेस करने का, संगत को ब्लेस करने का उस टाइम पर, और इन्हीं तरीकों से वो कौन से कष्ट उनके काटा करते थे। तो संगत बताती थी कि वो उस डायरी में पूरा डेटा मेंटेन करवाते थे, संगत से लिखवाते थे।